हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में नोज, नाक, ईयर, कान, आइज, आंख, टंग, जीभ, स्किन, त्वचा, ये 5 सेंस ऑर्गन है। नोज हमें स्मेल, सुगंध को पहचानने में, ईयर कान हमें सुनने में, आंख हमें देखने में और टंग यानी जीभ हमें अलग अलग टेस्ट को पहचानने में और स्किन यानी त्वचा हमें किसी चीज की फीलिंग या सहानुभूति में सहायता करता है। आज हम जानने वाले हैं कि हम किसी भी साउंड को कैसे सुनते हैं, हमारे कान साउंड सुनने में कैसे सहायता करते हैं। साउंड का कोई भी स्रोत यानी सोर्स हवा के अणुओं को उनके करीब इतने पर वाइब्रेशन करता है और जिससे हम साउंड वेव्स कहते हैं। और अंततः हम जब हमारे कानों के करीब हवा के अणु वाइब्रेशन करना शुरू करते हैं तो हम साउंड ध्वनि सुनते हैं। लेकिन हवा के अणुओं के आगे पीछे जाने जैसी उबाऊ चीज हमें इस तरह का अनुभव कैसे कराती है, इसके लिए हमें अपने कान को ध्यान से देखने की जरूरत है। मेरा मतलब कान की पूरी संरचना को समझने की जरूरत है। तो आइए देखें कि कान के विभिन्न भाग हमें साउंड यानी ध्वनि का अनुभव कराने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं। हमारे कान को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आउटर ईयर बाहरी कान, मिडिल ईयर मध्य कान और इनर ईयर यानी आंतरिक कान। बाहरी कान या आउटर ईयर की शुरुआत पिन्ना से होती है। यह वह हिस्सा है जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, या मेरे मामले में बोले तो यह वह हिस्सा है जिसे मेरी माँ अक्सर पकड़कर घुमाती थी और इसे लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा कैनाल होता है जिसे ईयर कैनल कहा जाता है। ईयर कैनल के अंत में एक पतली लोचदार और गोलाकार झिल्ली होती है जिसे ईयर ड्रम या हिंदी में से कान का पर्दा भी कहा जाता है। ईयर ड्रम को बाहरी कान में सिर्फ हवा होती है। मध्य कान में छोटी और नाजुक हड्डियां होती है जिन्हें मेलिनियस, इनकस, स्टेप्स और इसकी संरचना के आधार पर इसे हम हैमर यानी हथौड़ा, एनविल और स्टीरअप कहा जाता है। स्टीरअप वह है जहां घुड़सवारी अपना पैर रखता है। ये कान की हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। हैमर नामक हड्डियां का एक सिरा कान के पर्दे को छू रहा होता है और दूसरा सिरा एनविल नामक दूसरी हड्डी से जुड़ा होता है। एनविल का दूसरा सिरा तीसरी हड्डी से जुड़ा होता है जिसे स्टीरअप कहा जाता है और स्टीरअप का मुक्त सिरा भीतरी कान की अंडाकार खिड़की के ऊपर झिल्ली से जुड़ा होता है। मध्य कान में भी हवा होती है। भीतरी कान में एक कुंडलित नली होती है जिसे कॉक्लिया कहते हैं, जो कि स्नेल यानी घोंघे जैसी संरचना वाली होती है। कॉक्लिया का एक किनारे मध्य कान से अंडाकार खिड़की के ऊपर लोचदार झिल्ली से जुड़ा होता है। कॉक्लिया में एक लिक्विड भरा होता है। कॉक्लिया में मौजूद लिक्विड में नर्व सेल होता है जो ध्वनि के प्रति संवेदनशील होता है। कॉक्लिया का दूसरा भाग नर्वस नर्व से जुड़ा होता है जो ब्रेन में जाता है। हमारा कान कैसे काम करता है? साउंड उत्पन्न करने वाले ऑब्जेक्ट से आने वाली साउंड वेव्स हमारे कान के पिन्ना द्वारा जमा की जाती है। ये ध्वनि तरंगे ईयर कैनाल से होकर गुजरती है और ईयर ड्रम पर स्ट्राइक करती है। साउंड तरंगों में कंप्रेशन यानी हाई प्रेशर एरिया और एयर फ्रैक्शन यानी लो प्रेशर एरिया होता है। जब ध्वनि तरंग कंप्रेशन एयर ड्रम से टकराता है तो एयर ड्रम के बाहर का दबाव बढ़ जाता है और एयर ड्रम को अंदर की ओर धकेलता है। और जब ध्वनि तरंग का एयर फ्रैक्शन एयर ड्रम पर पड़ता है तो बाहर की ओर प्रेशर पड़ता है। एयर ड्रम का आकार कम हो जाता है और यह बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार ध्वनि तरंगे एयर ड्रम पे पड़ती है तो इस तरह एयर ड्रम तेजी से आगे पीछे वाइब्रेट करने लगता है। एयर ड्रम के वाइब्रेट के कारण हड्डी का एक छोटा सा हैमर वाइब्रेट करता है। हैमर से दूसरी हड्डी के एनविल तक और अंत में तीसरी हड्डी के स्टीरअप तक वाइब्रेट होता है।
दरअसल कान की 3 हड्डियां हैमर, एनविल और स्टीरअप लीवर की एक प्रणाली के रूप में कार्य करती है और कान के पर्दे के वाइब्रेट को 20 गुना से अधिक बढ़ा देती है। वाइब्रेटिंग स्टीरअप अंडाकार खिड़की की झिल्ली पर प्रेशर करता है और यह अपने वाइब्रेट को कॉक्लिया में लिक्विड तक पहुंचाता है। इसके कारण कॉक्लिया में लिक्विड पदार्थ वाइब्रेट करने लगता है। कॉक्लिया का वाइब्रेट तरल उसमें मौजूद तंत्रिका कोशिकाओं में इलेक्ट्रिक इंपल्स को स्थापित करता है और ये इलेक्ट्रिक इंपल्स तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक ले जाए जाते हैं। मस्तिष्क इन इलेक्ट्रिक इंपल्स को ध्वनि के रूप में इंटरप्रेट्स करता है और हमें सुनने की अनुभूति होती है। मध्य कान के निचले हिस्से में एक संकरी नली होती है, जैसे यूटेशियन ट्यूब या नोज ईयर थ्रोट ट्यूब यानी इन शॉर्ट एनईटी ट्यूब भी कहा जाता है, जो गले तक जाती है। यूटेशियन ट्यूब मध्य कान को गले से जोड़ती है। जब साउंड में लाउडनेस अधिक होती है, जैसे कि अचानक बम फटने की आवाज बहुत तेज होती है और हवा बहुत अधिक एनर्जी से हमारे कान में प्रवेश करता है और हमारे कान को अधिक हवा से बचाने के लिए हवा यूटेशियन ट्यूब से बाहर हो जाती है और इस तरह यूटेशियन ट्यूब हमारे ईयर ड्रम को बचाता है। इस संरचना के शीर्ष भाग में 3 अर्धवृत्ताकार यानी सेमी सर्कुलर रिंग्स लगे हुए हैं। यह चलते समय या नाचते समय या जो भी हम करते हैं वो हमारा संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए इस रिंग में सुनने की कोई मदद नहीं करता। ये रिंग सुनने में कोई मदद नहीं करता। ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट नहीं है। सुनने में जो भाग संक्षेप में बोले तो हमारा कान पिन्ना के माध्यम से साउंड तरंगों को इकट्ठा करता है और उन्हें कान के ईयर कैनल तक पहुंचाता है। मध्य कान में ऑसिकल्स बोन्स साउंड तरंगों को परिवर्तित करता है, जिसे कॉक्लिया में स्थानांतरित करना है और कर्णवर्तक कणों के आगे और पीछे के वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करता है और इसे हमारे मस्तिष्क में भेजता है। और इस बात की परवाह किए बिना कि क्या हो रहा है, इसका वर्णन करने के लिए मैं शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता हूँ। यह तथ्य कि हवा के आगे और पीछे की गति को इस अद्भुत अनुभव में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे हम साउंड कहते हैं, वास्तव में यह अथाह और शब्दों से परे है और यह एक नेचर का सबसे बहुत बड़ा गिफ्ट है।